ये वही सहेलियां थी। भगवान कन्हैया बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाते थे। जब सहेलियां बुलाती थी तब जाते थे। कब बुलाती थी? जिस समय घरों में बालाएं और तद दूध जमाया करती थी, और उस समय मनोहर शब्दों से मोहन को बुलाया करती थी। चित चोर तुम्हारे खाएगा, मैं रखी रही दही ठिकाने से। मेरे मोहन मेरे रसिया, आई जइयो जाई बहाने से। जिस समय बालाएं दूध दही जमाती थी, और 2 दिन काटने हम काट लिए। हेलो 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 भगवान की बताओ। भगवान कन्हैया एक दिन अपने घर में चोरी करने पहुंचे। इधर भगवान कन्हैया ने अपनी मैया यशोदा के आंगन में चोरी। तो मैया यशोदा ने जब भगवान कन्हैया को पकड़ लिया, सारी ग्वाला तो भाग गई। तो मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगी, और जब बांधने लगी हैं, हेलो इधर भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे। और परीक्षित महाराज, परमात्मा को अगर कोई अहंकार से बांधे तो क्या बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। सनई लगी गई सिराओं की, और पहुंची लगी गई पुछल्लों की, रह गई निठल्ली सी मैया
जब रही न डोर मोहल्लों की। जो भी रस्सी लेकर के आती हैं 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब परीक्षित महाराज शंका की बात है, 4 ही अंगुल क्यों छोटी पड़ती थी? 5 अंगुल भी पड़ सकती थी, 3 अंगुल भी पड़ सकती थी। ये 4 अंगुल कौन से थे? ये 4 अंगुल थे काम, क्रोध, मोह, लोभ। भगवान कन्हैया सोचने लगे अबे तो मैया यशोदा बांध रही है, और जो कुछ ज्यादा क्रोध आएगी तो पिटे और जयता से बंध जाए। तो छोटी सी रस्सी में प्रभु बंध गए। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को ओखल से बांध दिया। पहले जब हमारी माताएं मैंने धान कूटा करती थी तो वो ओखल कमर तक हुआ करता था। मां किसी काम से लग गई, भगवान कन्हैया को बंधने के बाद भी चैन नहीं। ओखल को लुढ़काया, चल दिए। दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े हुए थे, यमला अर्जुन के। दोनों के बीच से होकर के गुजरे तो वो ओखल उलझ गया, और जैसी भगवान कन्हैया ने ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष जमीन पर गिर गए। दोनों से एक एक पुरुष उत्पन्न हुए। ये दोनों कौन थे? कि दोनों कुबेर के बेटा थे, और धन बाण बड़े अभिमानी थे। ऐसा ही नहीं, दोनों कुबेर के बेटा थे। ऐचरे बोले और प्राण धन बाण बड़े अभिमानी थे। गुणवान भी थे, बलवान भी थे, शंकर जी के प्रधानी थे। ये दोनों कुमेर के पुत्र थे, जिनका नाम था नलकूबर और मणिगिरी। और शराब का नशा तो जानते हो, एक कवि लिख रहा है, इसको पीने से भी चेहरे पे रूहानी आए, और इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। माफ करें अगर कोई भी इंसान पीता हो, वैसे मैं शराब पीने वालों की बुराई नहीं करता हूं, और बुराई करने का अधिकार भी नहीं है हमारा। शराब पीने वालों को 3 बहुत बड़ी फायदा है। पहली फायदा, परीक्षित महाराज शराब पी के घर में कबहू डकैती ना पर कचुराता ही ना पीने के बाद तो डकैती पड़े।
दूसरी फायदा, शराबी के ऊपर बुढ़ापा नहीं आता। और तीसरो फायदा, शराबी अगर पड़ो होए तो शराबी को कुत्ता ना काटे, बड़े प्यार से चाटते। इधर दोनों ने शराब पी, अपनी पत्नियों को भी शराब पिलाई, जल में नग्न कीड़ा करने लगे। जल में नग्न कीड़ा करने लगे। तब तक नारद आता। नारद को जैसे आता हुआ देखा, स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया, मगर ये दोनों वैसे ही खड़े रहे। तो नारद ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष की तरह से खड़े हो, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। दोनों रोने लगे, बोले प्रभु मैं वृक्ष बन जाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद कहने लगे, जब द्वापर में भगवान कन्हैया का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही ये दोनों थे। तो भगवान कन्हैया ने नीलकुंवर और मणिग्रीव दोनों का उद्धार किया। आइए एक 1.5 लाइन का संकीर्तन बोल लेते हैं तालियां बजा करके। अरे मैंने नबी रमियगना जारोरी नहीं आयो मुरली वालो। मैंने नबी रमियगना जारोरी नहीं आयो मुरली वालो। हेलो जो माइक का बात तो उसको बात। हेलो 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 जल्दी आवाज बंद करो जल्दी। अरे बाबा को प्यारो, जसोदा को प्यारो, अरे बाबा को प्यारो, यशोदा को प्यारो, ग्वालन की आँख को तारो रे नहीं आयो सूर्या बालो। मैंने नबी नबी रंगना तारो रे नहीं आयो सूर्या बालो। नहीं आयो बसुरिया वालो, नहीं
नहीं आयो मुरलिया अखिलेश मैंने नबी नबी अंगना गारो रे नहीं आयो वसुलिया हरी राधा को प्यारो ललिता को प्यारो हरी राधा को प्यारो जो ललिता को प्यारो मेरी भी आँख को तारो रे नहीं आयो सूर्या बालो मैंने नबी नबी अंगना जारो रे नहीं आयो सूर्या भगवान की हेलो 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 बोले गोविंद भगवान की श्री सुखदेव जी कहने लगे हे उत्तरानंदन परीक्षित इधर भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कन्हैया का सितारा चौचंद होता जा रहा है। भूतराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। तब तक देवर्षि नारद जी का आना हुआ। ये कंस जो था महात्माओं से बहुत जलन मानता था, लेकिन नारद को बहुत मानता था। परीक्षित महाराज, नारद किसे कहते हैं? नारद किसे कहते हैं? ना माने नहीं और रत माने फेल। जिसकी कभी कोई बात फेल ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद चले हैं, कंस से बोले, कंसराज, हे कंसराज दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर और तेरी कली सिकुड़ती जाती है। क्या बात है कंसराज, कोई चिंता है?
किसी दुश्मन की शंका है तो तुम्हारे पास बहुत सारी फौजें हैं, चढ़ाई कर दो, हरा दो उसे। और अगर कोई बीमारी हो तो अच्छा सा इलाज करवाओ। जैसी नारद की बात सुनी तो कंस रोने लगा और बोला, देवर्षि नारद, की सी भर के कंस ने ओ गिराए रे उचारे। मैंने चैतो करो इलाज रे, बड़ी वैसी बीमारी। महाराज बन गए बहुत बड़ो परवीर, सुनो होए गोकुल में तुमने नंद नाम को। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी गाँव में चराई कमरी ओढ़ी, अब बनी जो है बहुत रईस। मेरे बाबा जी महाराज, जैसी बीमारी को इलाज बने करो तो बीमारी घटी ना पड़ी। नाम सुना होगा, जो गोकुल में नंद नाम का यादव रहता है, उसके दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम। और सुना है तो वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। तो नारद कहने लगे, काऊ ने अगर 2 पैसा मेहनत करके इकट्ठे कर ले तो तुम्हारी नानी काय को मरी जाए। और भक्त लोगों, ये सच है, इंसान आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। बताएं कप्तान कैसे दुखी है? ऐसे ही एक व्यक्ति थे ईर्षा करने वाले, तो उन्होंने भगवान भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले भक्त वरदान मांगो। बोले प्रभु, हम जो इच्छा मन में करें वह हमारी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान भोले बाबा कहने लगे, ठीक है, तुम जो मन में इच्छा करोगे तुम्हारी पूरी तो होगी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी की बात से दूनी हुई है। बोले कोई बात नहीं महाराज। वापस चले आए, घरे बैठे बैठे सोचने लगे, मन में विचार आओ कि हे परमात्मा, सबके द्वारे भैंसे हैं, एक भैंस हमारे द्वारे भी होती। भगवान ने कृपा थी, उन्होंने कह दिया था तो मांगोगे वो तुम्हारी पूरी होए, लेकिन पड़ोसी की दूनी होए। उनके दरवाजे पे एक भैंस तो पड़ोसी के दरवाजे पे 2 भैंसे। फिर मैंने मन में सोची, हे परमात्मा, जब झोपड़ी में रात रात बड़े दिन हो गए, प्रभु ज्यादा ना तो एक ही मंजिल को मकान वहां बन जाए। उनको एक मंजिल को बनो, पड़ोसी को 2 मंजिल को बनने को तैयार हो। बोले परमात्मा, सब कुछ हमारे तीर होएगा, एक लड़का और हो जाए। उनके एक लड़का वो पड़ोसी के 2 लड़का हो। अब उन्हें जलन होने लगी कि क्या हमारे पास समझोआ तो जा से पास दोनों जाके पास समझा।
अब उन्हें कष्ट होने लगो अपन सुख से ना दूसरे के सुख से सुखी अपन होएगी कछु ना है तो सब कुछ मिल, लेकिन दूसरे को सुखी देख के अपन दुखी होने लगे। अब संजा को बैठे बोले हे परमात्मा हमारी जाए कि भैंस मर जाए, पड़ोसी की दोनों मर गए। और ये 21 मुद्राएं कुलदीप नायक और 21 मुद्राएं विजय नायक की तरफ से ये 21 मुद्राएं भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। परमात्मा कन्हैया की दौलत देते रहे, धर्म की ओर सदा सदा आस्था बनी रहे। अब पड़ोसी ने सोची कि हमारी दोनों भैंसें मरेंगी। दूसरे दिन वे संजा को बैठे बोले हे प्रभु हम बढ़ाइए में अच्छे अच्छे जो मकान हुआ गिर जाए। उनको एक मंजिल गिरो, पड़ोसी की दोनों मंजिल गिर गई। समझो भक्तों, बोले हे परमात्मा जो एक लड़के को क्या करें, जो एक लड़के को मत जाए, पड़ोसी की दोनों मरे गए। समझो पराव सुख नाय देखो जाए। बोले हे प्रभु हमारी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। मेरे कहने का तात्पर्य है अगर पड़ोसी पढ़ रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। क्यों? अगर किसी दिन हमारे ऊपर कष्ट है, आपत्ति है, तो पड़ोसी कम से कम काम तो आ जाएगा। हम जब भी कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि हे परमात्मा हमसे मिलने वाले जितने व्यक्ति हैं वो सब अरबपति हो जाए। अरे जब हमारे मित्र के पास होगा तभी तो हमें दे देगा। हमारे ऊपर आपत्ति होगी, हम मित्र के पास जाएंगे, मित्र हमसे बड़ो आपत्ति भये तो हमें कहा सहायता दे दी। नारद बाबा कहने लगे किसी ने 2 पैसा इकट्ठे कर लिए तो तुम क्यों जले जा रहे हो? कंस कहने लगा प्रभु वो बात नहीं है, अब तो वो गोकुल में रहता भी नहीं है। कहाँ रहता है? उसने वृंदावन नाम का नगर बसा लिया। हाँ भक्तों, पहले ये वृंदावन नहीं था, पहले ये तुलसी का वन था जो यादवों ने रात ही रात में काट करके वृंदावन नगर बसा लिया था। कहने लगा है कंस बाबा नारद वो छोड़ गया है गोकुल को और सारा मौजा बर्बाद किया, सारा मौजा बर्बाद किया। बुद्धि को ओ बाबा देखो हीर की बुद्धि को बनी वृंदावनिया वाद किया, बनी वृंदावनिया वाद किया। और सुना वो हीर के 2 छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं। वो दोनों काल हमारे ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं।